Hello friends, welcome to our YouTube channel AR NEET. Today we are going to start DPP of Yakin NEET 2.0 2025 Pleasant Batch. Subject Botany, chapter name Cell the Unit of Life. DPP number 1. Question number 1. Inanimate things have जो इनएनिमेट थिंग्स होती हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में एक सेल होता है, नहीं होता। दो सेल होते हैं, नहीं होते। एक से ज़्यादा सेल होते हैं, वन और मल्टीपल सेल होते हैं, नहीं होते। नो सेल, ये करेक्ट आंसर। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई सेल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल इन देयर बॉडी। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सिंगल सेल है, ऐसा तो नहीं है। ज़्यादातर हम में तो बहुत सारे हैं, इंसेक्ट ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, किसी को भी ले लो। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। लिविंग सेल नहीं, उसने डेड सेल डिस्क्राइब किया था, ये भी गलत। बहुत तो हो ही नहीं सकता, तो नहीं गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है The detailed study of cell can be done by using which microscope? हमने सेल की स्टडी, डिटेल स्टडी कौन से माइक्रोस्कोप के हेल्प से करी थी? सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप नहीं, कंपाउंड नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यस। ऑल तो हो ही नहीं सकता, दो तो ऊपर वाले है ही नहीं। मैथेस, क्वेश्चन नंबर 4, मैथेस सेडिल वॉज। मैथेस सेडिल कौन थे? सेडिल एंड स्वान सुना होगा ना। मैथेस सेडिल कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे? नहीं। जर्मन बॉटनिस्ट यस। ब्रिटिश बॉटनिस्ट नहीं, जर्मन जूलॉजिस्ट नहीं। सेडिल कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। आज का एक क्वेश्चन है, स्वान कौन थे? स्वान मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। हु वॉज स्वान? ठीक है, तो इसका आंसर है जर्मन बॉटनिस्ट। सिडिल कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव फाइनल शेप टू थ्योरी? फाइनल शेप किसने दिया था सेल थ्योरी को? रुडोल्फ विर्चो ने। विर्चो ने करेक्ट ऑप्शन ए ही है इसका। स्वान, सिडिल स्वान ने तो कुछ नहीं किया, मतलब इन्होंने तो सेल थ्योरी दी थी। लेवेनहुक ने क्या किया था? लिविंग सेल डेवलप किया था, डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन क्या था? वायरस, माइक्रोप्लाज्मा, एल्गी। क्या था? वायरस। यहाँ तक कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी वायरस को नहीं रखा गया है। ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू सेल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। कहाँ से होते हैं? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन गलत। फ्रॉम अबाइटिंग मटेरियल गलत। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सही। ये थ्योरी किसने दी थी? ये लाइन किसने बोली थी? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप एंड गिव देम अ नेम? कौन था वो पहली बार जिसने सेल देखा था? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले सेल देखा था? वो था रॉबर्ट हुक, जिसने क्या? डेड सेल देखा था। रॉबर्ट हुक के बाद किसने देखा था? एंटोन वन लीवेनहुक ने, जिसने लिविंग सेल देखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला? ये स्टेटमेंट पहले तो ये बताओ किसने दी थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 में एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, ये ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दी थी? ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है इस लाइन का मतलब क्या है? तो ऑल सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं। सब सेल के पास न्यूक्लियस होता है, इस लाइन का ये मतलब नहीं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बट ये इसका मतलब नहीं है। लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये भी ऑप्शन तो सही है, बट ये इस थ्योरी का मतलब इस लाइन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बिल्कुल सही।
सारे सेल पुराने सेल से ही आते हैं। यह इस लाइन का मतलब है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द कॉलम, मतलब यहाँ मैच करना है। ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, लिविंग सेल डिस्कवर किया था, ठीक है। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, यहाँ तो ए का 1 ही मिल गया, ए का 1 ये भी है, ये सी वाला कट गया, ठीक है, ये भी है। बी है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ये वाला बी का 3 ये है एंड ये भी कट गया। सिडिल ने क्या बोला था, बताओ, सिडिल ने बोला था ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, ये वाला, ठीक है। तो सी का हो गया 4, ऑप्शन हो गया हमारा ए। स्वान कौन थे, स्वान ने क्या बोला था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक करेक्टर टू प्लांट सेल्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऐसे ही आपको डीपीपीज के सॉल्यूशन और मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।